नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के दो विधायक आपस में इतना उलझ गए हैं कि अब इनकी लड़ाई अप्रिय स्थिति में पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कांग्रेस के विधायक को रैपिस्ट बता रहे हैं, तो कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक को पागल बता रहे हैं और ये खुलेआम हो रहा है। ये सदन के अंदर और सदन के बाहर जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और लोग कहने लगे हैं कि इन दोनों का विवाद किसी अप्रिय स्थिति में ना पहुंच जाए, किसी ऐसे मोड़ पर ना पहुंच जाए जो मध्य प्रदेश में कलंक का कारण बन जाए। अब मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं ये मामला क्या है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और कांग्रेस के विधायक हैं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे। इन दोनों के बीच बयानों की शुरुआत तब हुई जब मध्य प्रदेश में अरबपति परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा पकड़ा गया। सौरभ शर्मा के मामले में कटारे का आरोप था कि उसकी नियुक्ति भूपेंद्र सिंह जी की नोटशीट पर हुई थी। यद्यपि भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि उन्होंने कोई नोटशीट नहीं लिखी। बाद में कटारे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी नोटशीट भी जारी की थी। ये तमाम सारा विवाद चल ही रहा था, तभी भूपेंद्र सिंह जी का बयान आया कि सत्यदेव कटारे रेपिस्ट हैं, उनके महिलाओं ने आरोप लगाए हैं उनके ऊपर, उनका पेट्रोल पंप गलत है, उनमें 420 का मुकदमा है। ये तमाम आरोप भूपेंद्र सिंह जी ने भी लगाए। लेकिन ये मामला अभी कुछ दिन से ठंडा था, लेकिन विधानसभा सत्र शुरू होते ही ये मामला फिर से उफान पर है और अब एक दूसरे पर जिस तरह गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश में राजनीति के गिरते स्तर को दिखा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति इतनी स्तरहीन कभी नहीं रही जिस तरह के आरोप खुलेआम अब मीडिया में लगाए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, विधानसभा के अंदर भूपेंद्र सिंह जी ने अपने पक्ष में कोई बयान दिया था। जब कटारे जी उसमें इंटरवीन किए तो फिर कटारे के ऊपर उन्होंने वो तमाम सारे आरोप लगा दिए सदन के अंदर जो वो सदन के बाहर लगाया करते थे। बाहर जो उन्होंने लगाए वो मैं बता सकता हूँ। उन्होंने कहा था ये रेपिस्ट हैं, उन्होंने कहा था ये बलात्कार में फंसे थे, उन्होंने बलात्कार की रिपोर्ट बदलवाई थी, उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि उस रिपोर्ट की फिर से जांच कराई जाना चाहिए, उन्होंने कहा था कि उनका पेट्रोल पंप गलत है। ये तमाम सारे आरोप उन्होंने लगाए थे, मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था। हेमंत कटारे इनका जवाब दे चुके थे पहले ही और उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि जो बलात्कार का केस उन पर लगा था वो एफआईआर पास हो चुकी है, वो राजनीतिक कारणों से लगा था। और उन्हें जो एफआईआर उनकी 420 की हुई है उस पर भी उन्होंने कहा था ये सारा राजनीतिक आरोप मेरे ऊपर हैं। ये तमाम सारी चीज़ें लगभग शांत हो चुकी थी, लेकिन विधानसभा में जब भूपेंद्र सिंह जी ने ये मुद्दा उठाया उसके बाद ये मुद्दा फिर गर्म हो गया है। मैं आपको बता दूं, विधानसभा में दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इतने गंदे आरोप लगाए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या कोई राजनेता इतना भी गिरा हुआ हो सकता है? क्या एक राजनेता दूसरे को सार्वजनिक रूप से पागल कहेगा? क्या एक दूसरे को बलात्कारी कहेंगे? यदि कोई आरोप है कोई उनके ऊपर तो कोई सजा तो अभी हुई नहीं है। ना भूपेंद्र सिंह जी को सजा हुई है, ना सत्यदेव कटारे जी के बेटे हेमंत कटारे को सजा हुई है। तो ये जो दोनों हैं इनका विवाद अब बेहद अप्रिय स्थिति में है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको हेमंत कटारे का वो वीडियो सुनवाना चाहता हूं जो उन्होंने सदन के बाहर मीडिया के सामने जो कुछ कहा है। आप सुनेंगे तो हैरत में रह जाएंगे। हेमंत कटारे का कहना है कि भूपेंद्र सिंह पागल हो चुके हैं, उन्हें अभी इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि कोई भी दुनिया की ताकत भूपेंद्र सिंह को जेल जाने से नहीं रोक सकती। सौरभ शर्मा मामले में भूपेंद्र सिंह जेल जाएंगे। आपको मैं पूरा वीडियो सुनवाता हूं और मैं सबसे पहले ये बता दूं कि हम इस तरह के बयानबाजी का समर्थन नहीं करते, लेकिन जब कोई राजनेता खुलकर सामने आता है तो वो दिखाना हमारी मजबूरी है। आप हेमंत कटारे जी का ये वीडियो सुनिए, 2 मिनट का ये पूरा वीडियो सुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इस संबंध में स्पीकर नरेंद्र सिंह जी तोमर ने क्या एक्शन लिया है। 25 जनवरी 2024 को माननीय पीएस महोदय द्वारा मुझे उपनेता के तौर पर रिकॉग्निशन दिया गया। उसका पत्र है, सचिवालय से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, उनके द्वारा मुझे बधाई भी दी गई, व्हाट्सएप संदेश भी है मेरे पास, उन्होंने मुझे बाकायदा बधाई दी। जब पीएस बधाई दे रहे हैं तो पीएस जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी के बिहाफ पे ही बधाई दे रहे हैं। अब यदि इसके बाद भूपेंद्र सिंह जी जो थोड़े अनपढ़ नेता हैं, यदि वो ये बात कहते हैं कि ये फर्जी है
तो वो अपने विधानसभा के अध्यक्ष के निर्णयों को फर्जी बता रहे हैं, तो वो उनका आपस का विषय है। वो उस ऑर्डर को लेके दोनों आपस में एक बार चर्चा करें कि कौन फर्जी है कौन नहीं है, और निर्णय हो जाए तो मुझे भी अवगत कराना चाहिए। आप सब तो मेरी बात हो जाने दीजिए, वो अब सबका जवाब आ जाएगा। दूसरी चीज, माननीय भूपेंद्र सिंह जी कैबिनेट में शामिल ना हो पाने की वजह से मेजर डिप्रेशन का शिकार है, और हमारे बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, पूरे देश में अच्छे डॉक्टर्स हैं जो मानसिक रोगों का इलाज करते हैं। सीहोर में भी एक बहुत बड़ा अभी हॉस्पिटल बना है, मेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर है। तो मैं समझता हूँ भूपेंद्र सिंह जी को इस पागल खाने में दाखिल करवाया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज हो। यदि वहां नहीं सुधार होता तो बॉम्बे दिल्ली में बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर हैं, मैं उनको स्वयं कनेक्ट करूंगा और अपने व्यय पे मैं चाहता हूं, क्योंकि वो स्वस्थ रहे। यदि वो स्वस्थ रहेंगे तो सौरभ शर्मा वाले कांड में आगे जाके उनको जेल जाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं उनके ईश्वर जो है उनको दीर्घायु दे, और कुछ आयु जो उनकी जेल में बीतेगी उस आयु के लिए भी मैं कामना करूंगा कि वो अच्छे से बिताए। ये पहले से थे या ये अब हुए आपके लेटर दिखाने के बाद हुए? मुझे लगता है कि पहले आधे पागल हुए जब उनका कैबिनेट में नाम नहीं आया, और बचे हुए जब मैंने उनकी नोटशीट दिखा दी तो 100% वो पागल उसके बाद से हो गए हैं। लेकिन उसका इलाज है, घबराने की बात नहीं है। अच्छा, आज मुख्यमंत्री सारे सवालों को जवाब दे दिया। तो आपने सुना कितने गंभीर आरोप हेमंत कटारे सीधे सीधे भूपेंद्र सिंह जी पर लगा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह जी इसके पहले लगा चुके हैं आरोप, वो हम आपको दिखा चुके हैं पहले ही कि भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि ये बलात्कार के आरोपी हैं, इन्होंने पूरी रिपोर्ट छुपाई थी, वो तमाम सारी चीजें हम पहले आपको दिखा चुके हैं। जहाँ तक हेमंत कटारे जी का सवाल है, ये स्वयं 376 के आरोपी रहे हैं, और 376 एक महिला पत्रकार की तरफ से ये केस रजिस्टर्ड हुआ था, और उस केस में मुझे मालूम है कि उस FSL के माध्यम से वो जो पॉजिटिव रिपोर्ट थी रेप की, उसको किस तरह से नेगेटिव किया गया, वो पूरी कहानी मुझे पता है। वो भी मैं सामने लाऊंगा कि कैसे वो नेगेटिव रिपोर्ट हुई। इसकी पुनः जांच के लिए भी मैं लिखूंगा। और हेमंत कटारे जी की भोपाल में आज अनेक प्रॉपर्टी हैं, अनेक संपत्ति हैं, ये कहाँ से आई? लेकिन सदन के अंदर जो कुछ हुआ वो बेहद आपत्तिजनक था। यद्यपि दूसरे दिन विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह जी ने पूरी कार्रवाई को बुलाया, वीडियो को देखा, और उसके बाद उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर सदन में एक बयान दिया, और उनके इस बयान का एक वीडियो पूरी मीडिया को पहुंचाया गया है, ये संदेश देने के लिए कि सदन के अंदर इस तरह आपत्तिजनक बयानों को मध्य प्रदेश स्पीकर विधानसभा नरेंद्र सिंह जी तोमर बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वे अपेक्षा करते हैं कि द्वारा ऐसी स्थिति निर्मित ना हो। मैं नरेंद्र सिंह जी का वो पूरा वीडियो आपको सुनवाता हूं जो उन्होंने सदन में बयान दिया है, लेकिन मीडिया को भी ये वीडियो भेजा गया है। माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण की चर्चा के दौरान बीच में कई बार थोड़ी सी अप्रिय स्थिति उत्पन्न हुई, और उसके कारण बाकी सदन के लोगों को भी मुझे लगता है उचित नहीं लगा होगा, और मेरा मन भी बहुत व्यथित हुआ। परसों श्री हेमंत कटारे जी ने जो वक्तव्य दिया, कल श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी ने जो वक्तव्य दिया, वह निश्चित रूप से थोड़ा सा अनुचित मुझे लगा, और मैंने भी एक तौर से उसको बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि हम सब मध्य प्रदेश के हैं, और मध्य प्रदेश की विधानसभा में बहुत सारे सदस्य अनेक वर्षों से आ रहे हैं, और विधानसभा में हमारे पूर्वजों ने भी बहुत अच्छी परंपराएं स्थापित की हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश की विधानसभा की जो प्रतिष्ठा है देश भर में अग्रणी स्थान पर सामान्य तौर पर रहती है। लेकिन कई बार शब्दावली ऐसी हो जाती है जो उचित नहीं कही जा सकती, और इसके कारण हम सबका ये प्रयत्न होना चाहिए कि शब्दावली में सुधार हो और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से बचें। तो आपने नरेंद्र सिंह जी का सुन लिया, आपने हेमंत कटारे जी का सुन लिया। अब आप देखिए मध्य प्रदेश में राजनीति का स्तर कैसे नीचे गिरता जा रहा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि हम पिछले 40 साल से मध्य प्रदेश की राजनीति को बड़ा नज़दीक से देख रहे हैं।
ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी तमाम सारे काम हुए हैं। यदि आपने सुना हो, मध्य प्रदेश विधानसभा का जो सबसे कलंकित मामला माना जाता है वो कल्याणी पांडे वाला मामला माना जाता है। उस समय गोपाल भार्गव जी ने तमाम ऐसी टिप्पणियां की थी जो बेहद आपत्तिजनक थी, लेकिन उसके बाद भी दोनों दलों के लोग नेता बैठे, स्पीकर साथ में बैठे और उन विवादों को निपटाया था। लेकिन अब मध्य प्रदेश में पता नहीं कैसा माहौल बन गया है कि राजनीतिक स्वच्छता की बातें खत्म होती जा रही हैं। अब स्पीकर को दोनों को अपने कक्ष में बुला के समझाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को आपस में चर्चा करके जिस तरह ये एक दूसरे पर एलिगेशंस लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और एकदम व्यक्तिगत हो गए हैं, पर्सनल हो गए हैं। राजनीतिक आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लगाना भी चाहिए, लेकिन एकदम एक दूसरे के कपड़े उतारने पे जो तुले हुए हैं, ये राजनीति मध्य प्रदेश की राजनीति नहीं रही है। ये बिहार की रही होगी, यूपी की रही होगी, पर मध्य प्रदेश में इस तरह का माहौल नहीं रहा है। एक आध हुआ भी है तो उसको निपटा लिया गया है, पर इस समय भूपेंद्र सिंह और हेमंत कटारे का जो विवाद है उसे लेकर राजनीतिक क्षेत्रों में थोड़ी सी चिंता है। चिंता इस बात को लेकर है कि कहीं ये विवाद अब सड़क पे ना उतारा है, एक दूसरे के ऊपर हमले ना होने लगे, जुबानी हमले के बाद कई दूसरे तरह के हमले ना होने लगे, इसकी चिंता भी दिखाई देने लगी है। हेमंत कटारे ने जिस तरह का बयान भूपेंद्र जी के खिलाफ दिया है, हम उससे बिल्कुल असहमति व्यक्त करते हैं। किसी भी चुने हुए राजनेता को पागल कहना ये मैं उचित नहीं मानता व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन वो अपनी इस बात को राजनीतिक बयान मान रहे हैं और उनका ये कहना है कि पहले मेरे ऊपर हमला किया गया इसलिए मैंने जवाबी हमला किया है। तो क्या इस तरह के हमले बोलना उचित है? क्या यदि हाईकोर्ट किसी एफआईआर को क्वैश कर चुका है तो क्या उस एफआईआर का उल्लेख करना जरूरी है बयानबाजी में? ये जो कुछ हो रहा है ये मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए उचित नहीं है और हम भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जिस तरह का माहौल इस समय दो नेताओं के बीच बना है वो बेहद चिंता का विषय है। हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, समझदार नेता इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं बैठक करके निपटाने की कोशिश करेंगे ताकि मध्य प्रदेश का माहौल बिगड़े ना। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।